नमस्कार मित्रों, आज फिर अखबार की सुर्खियां लेकर हाजिर हैं। दैनिक भास्कर सबसे पहले लेते हैं। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर इंदौर में 14 अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा 59 ग्वालियर में। हैरानी यह है कि विभाग के पास बंद हो चुके अस्पतालों की जानकारी नहीं है। अब देखिए स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम कर रहा है। दतिया में एक बंदे ने बिना डिग्री के 7 लोगों का हार्ट का ऑपरेशन कर दिया। तो ऑपरेशन इसको नहीं, ऑपरेशन पूरे स्वास्थ्य विभाग को ज़रूरत है ऑपरेशन की, ताकि जिससे आम आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। एक खबर और है, कैबिनेट मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 12 जिलों में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलने पर 1 रुपये में 25 एकड़ ज़मीन मिलेगी। मेडिकल कॉलेज खोलने वालों के लिए राह आसान है, ज़मीन मुफ्त दी जाएगी लगभग। वे आएँ और मेडिकल कॉलेज खोलें। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं। ये केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के बहुत लंबा विवाद रहा है। जब भी कभी केंद्र में कोई मजबूत सरकार होती है तो वो गवर्नर के माध्यम से, गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, तो उनके माध्यम से वे केंद्र जो है वो राज्यों पर नियंत्रण रखता है। और यही बात इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तब भी आवाज़ें उठी थी, राजीव गांधी थे तब भी उठी थी, और अब भी वही स्थिति है। जो भी पक्ष में रहता है वो चाहता है कि नियंत्रण हो राज्य सरकारों पर, और विपक्ष में बैठे लोग चाहते हैं कि इसमें राज्यपाल की शक्तियां कम की जाए। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि समय सीमा न मानी तो न्यायिक समीक्षा संभव। गवर्नर के पास ये अधिकार होता है कि राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए विधेयकों को वो मंजूरी दें न दें, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को भेज दें या कुछ न करते हुए पटक रखें। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई समय सीमा होना चाहिए। कुछ उदाहरण भी दिए हैं इसके अंदर। जस्टिस पारदीवाला ने क्या कहा, ये छापा है कि राज्यपाल को सियासी टकराव का केंद्र बनने की जगह मित्र, मार्गदर्शक और संयोजक की भूमिका निभाना होगी। संविधान राज्यपाल की राजनीतिक दलों का प्रतिनिधि बनने की अनुमति नहीं देता, उनकी भूमिका संतुलन की होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात कही है, लेकिन जनरली राजनीतिक नियुक्तियां होती है गवर्नर हाउस में, और उनके पास केवल इस तरह के कामों के अलावा कोई काम नहीं होता है। एक खबर नीचे है, ईडी ने पेश की चार्जशीट, 52 किलो सोना व 11 करोड़ नकदी सौरभ की है। ड्राइवर को भी आरोपी बनाया है। ये परिवहन विभाग के कांस्टेबल थे सौरभ शर्मा, जिनके पास से इतनी सारी संपत्ति निकली थी। कई राजनेताओं तक इस मामले की आंच पहुंची थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगले पृष्ठ पर आते हैं, स्थानीय पेज पर। स्थानीय पेजों पर धार्मिक खबरें हैं। महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर महामंगल यात्रा आज होगी। अगले पेज पर है कि वकील सहित 3 को कट्टा अड़ाकर अपहरण कर ले गए, फार्म हाउस पर ले जाकर पीटा। 5 अपराधियों के खिलाफ नामजद केस। आपराधिक घटनाएं भी काफ़ी छप रही है आजकल अखबारों में, मतलब हो रही है तो छप रही है। पास कॉलोनी में किराए के मकान में चल रहा था आईपीएल का सट्टा, पकड़ा गया। अमरनाथ एवेन्यू कॉलोनी का नाम बताया गया है इसमें। जोन कार्यालय के बाहर मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति ने बनाया डेरा। दशहरा मैदान के जोन कार्यालय के बाहर एक मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति ने डेरा जमा लिया है। फोटो छापा है उसका। अब इनको जहाँ रहना चाहिए वहाँ भेजना चाहिए नगर निगम को। जोन कार्यालय के बाहर ही डेरा लगा के बैठ गए। सेकंड फ्रंट पेज पर 8 साल बाद पदोन्नति का रास्ता साफ होगा। 4 लाख अफसर व कर्मचारियों को लाभ। SC ST सामान्य में बटेंगे पद। 2016 से 1 लाख अफसर कर्मचारी बिना प्रमोशन हो चुके रिटायर। अब जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि ये कर्मचारियों की पदोन्नति जो 8 साल से लंबित है, उसका रास्ता साफ होगा। जो रिटायर हो गए उनके हाथ तो कुछ लगने वाला दिख नहीं रहा है, लेकिन जो है कम से कम उन्हें फ़ायदा होगा।
चार धाम यात्रा को लेकर एक खबर छपी कि एक झटके में पूरे महीने की बुकिंग हो गई हेलीकॉप्टर की। केदारनाथ हवाई सेवा के 35,000 टिकट 5 मिनट में बुक हो गए। 13.53 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया चार धाम यात्रा को लेकर के। लोग जैसे ही ये यात्रा शुरू होती है बिल्कुल तैयारी से रहते हैं और बुकिंग करा ली लोगों ने। अब एक महीने तक तो है ही नहीं, फिर अगले महीने की अगले महीने देखेंगे। जिन्हें जाना है उनको पैदल यात्रा ही करना पड़ेगी। नीट परीक्षा को लेकर एक खबर छपी है कि अपर मुख्य सचिव इसके नोडल अधिकारी होंगे। ये प्री मतलब उसकी होती है MBBS की एडमिशन के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, नीट UG में अंडर ग्रेजुएट। हर जिले में कलेक्टर SP की हाई लेवल कमेटी करवाएगी परीक्षा। कई आरोप लगते रहे इस परीक्षा के ऊपर, तो इस बार सरकार सख्त हो गई है। ट्रंप की एक खबर है कि चीन पर आज से 104% टैरिफ लागू होगा। चीन ने कहा कि यह ब्लैकमेलिंग है, अंत तक लड़ेंगे। ट्रेड वार जबरदस्त मोड़ पर आ चुका है और इसका क्या अंत होगा ये चिंता का विषय है। EV का नेक्स्ट लेवल, इसको लेकर एक खबर छापी द इकोनॉमिस्ट जो अखबार है उससे लिया है इन्होंने, कि व्हील में मोटर EV होगी हल्की, रेंज भी ज़्यादा मिलेगी, स्पेस अधिक होने से इंटीरियर भी आरामदेह, 3 लाख किलोमीटर तक मेंटेनेंस ज़रूरत नहीं। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक वाहन कार आ रही है जो लोगों की यात्रा सुगम करेगी और खर्चा भी कम होगा। स्थानीय स्तर की खबर है कि 15 अप्रैल से शहर में एक दिन छोड़कर होगा जल प्रदाय। गंभीर डैम में 70 दिन का पानी ही बचा। जब पूरा भरा था तब सोचा नहीं, अब 70 दिन का बचा तो एक दिन छोड़ के पानी मिलेगा। भास्कर ने एक चीज़ और लिखी है कि पिछले साल से 1 अप्रैल से बंदी थी व्यवस्था जो 1 अक्टूबर तक चली थी। अब पानी के लिए जिस तरह से बंद होते ही लोगों की दुकानदारी शुरू हो जाती है, टैंकर पानी बेचने वालों की बल्ले बल्ले होगी, लोग तो परेशान होंगे ही होंगे। फिर भी बचा के तो रखना पड़ेगा पानी, एक दिन छोड़ के देना होगा, नहीं तो क्या करेंगे। देश विदेश वाले पन्ने पर बड़ा अच्छा सा एक फ़ोटो छापा है भास्कर ने। ये देखिए थोड़ा सी देर से, ये फ़ोटो जो है ये राजस्थान के एक्सप्रेस वे का है। ये अप्रैल के अंत में शुरू होने की उम्मीद है। शुरू होने के बाद जयपुर से दिल्ली 3 घंटे में पहुंचेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रिंग रोड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जयपुर बांदीकुई और जयपुर आगरा को जोड़ने के लिए बन रहा क्लोवर लीफ लगभग तैयार हो गया है। इसका आकार क्लोवर पेड़ होता है उसके लीफ का आकार बनाया है इसको। बहुत ही सुंदर यह जोड़ कह सकते हैं इसको, कनेक्टिंग रोड है या चौराहा है, जो भी कहें इसको, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और उसका फोटो बहुत अच्छा लग रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट निकाली है कि 2023 में देश में 19,000 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई थी। मातृ मृत्यु दर नाइजीरिया के बाद भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर। ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बड़े बड़े दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। एक और खबर है ट्रंप साहब की तरफ से, रिपब्लिकन सरकार ने अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप सरकार का नया बिल पेश, 3 लाख भारतीय छात्रों का वर्क वीजा खतरे में है। लगातार कुछ न कुछ कर रहे हैं ट्रंप साहब, तो इसका असर भारत पर बहुत ज़्यादा पड़ता दिख रहा है। मध्य प्रदेश वाले पन्ने पर एक खबर है कि ATM बूथ में हवलदार को लूटा, फिर आधा किलोमीटर कार के बोनट पर लटका कर ले गए। देखिए दुस्साहस है इनका, अपराधियों का। इस तरह से पुलिस को भी नहीं छोड़ते हैं। दतिया की खबर फिर से मतलब उसका री इन्वेस्टिगेशन टाइप का एक खबर लगाई है जांच में कि सॉरी 7 मरीजों की जान लेने वाले डॉक्टर ने नागपुर से बनवाए थे कूट रचित दस्तावेज। फर्जी डॉक्टर ने जिन 7 मरीजों का ऑपरेशन किया उनमें से 3 की मौत एंजियोप्लास्टी के वक्त हुई थी। अभी क्या क्या कर गया फर्जी डॉक्टर, एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी को भगवान जाने। एक खबर और है भास्कर की,
हार्ट अटैक और लीवर की बीमारियों से मौत का ज़्यादा खतरा पुरुषों पर है। पुरुषों पर संकट, महिलाओं से औसत उम्र 4 साल कम है पुरुषों की, और आत्महत्या भी वे ही ज़्यादा कर रहे हैं। संपादकीय प्रश्न पर आते हैं। संपादकीय पहले पर्दे पर कैसे बदले राष्ट्रवाद के रूप। मनोज कुमार की उपकार का एक पोस्टर का फोटो लगाकर शेखर गुप्ता, एडिटर इन चीफ द प्रिंट, बड़ा एक रोचक लेख लिखा है इसमें कि भारत नाम के किरदार को मनोज कुमार ने 1969 की फिल्म पूरब और पश्चिम में एक अलग ही कहानी के साथ पेश किया था। आज जब इंडिया की जगह भारत पर जोर दिया जा रहा है, तब यह फिल्म बनी होती तो न केवल इसे टैक्स फ्री किया जाता, बल्कि प्रधानमंत्री, उनका पूरा मंत्रिमंडल, सभी मुख्यमंत्री और संघ संचालक इसे देखने जाते हैं। सही बात है। राष्ट्रवाद की जरूरत तो तब भी थी जब मनोज कुमार ने बनाई। 65 के आसपास भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसी दौर में मनोज कुमार ने कुछ फिल्में बनाना शुरू कर दी, फिल्में उपकार और अलग अलग फिल्में थी। जनता का हित ही सरकार की एकमात्र विचारधारा हो, संपादकीय में लिखा जा रहा है। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी को कोट करते हुए लिखा है कि कुछ वर्ष पूर्व एक समारोह में बोलते हुए भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि गवर्नेंस के एक बड़े भाग को किसी भी किस्म की आइडियोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं होता है। यानी कि वाम विचारधारा हो, दक्षिण पंथ की सोच हो, दोनों का आदर्श एक ही होता है, समाज का हित। ऐसा होता है क्या? मोन्टेक्स अहलूवालिया का एक लेख है, जलवायु संकट के साथ ही बढ़ रही है फंडिंग की ज़रूरतें। और रुचिर शर्मा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लेखक हैं, बड़े अच्छे जानकार हैं, अर्थशास्त्री हैं। वे लिख रहे हैं कि अमेरिकी पहले ही महंगाई से बेहाल है। ट्रंप के टैरिफ धमाके के बाद अब सेंट्रल बैंक पर नज़र है, सेंट्रल बैंक अमेरिका का। वे लिख रहे हैं कि बेरोजगारी स्थिर बनी हुई है, महंगाई बढ़ रही है, घरों की कीमतें ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर है, जिससे अपने घर का सपना अमेरिकियों में तेजी से दूर होता जा रहा है। ऐसे में सेंट्रल बैंक को ट्रंप के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। अमेरिका की आंतरिक स्थिति का बयान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वाले पन्ने पर एक समाचार लगा है कि सीएम का कांग्रेस पर तंज। जिनका निर्माण में योगदान नहीं, वो लोकार्पण करने के लिए लालायित हैं। जनता के अल्टीमेटम का मुख्यमंत्री ने मंत्रालय, सिंधिया ने ट्रेन और तोमर ने गेस्ट हाउस से वर्चुअली लोकार्पण किया आरओबी का। काफ़ी दिनों से ये आरओबी जो था, रेलवे ओवरब्रिज, लोकार्पण के लिए इंतजार कर रहा था ग्वालियर में। विपक्ष के अल्टीमेटम के बाद ताबड़तोड़ इसका लोकार्पण हो गया। आईपीएल की खबरें हैं। लखनऊ के खिलाफ तीसरी बार 4 या उससे कम रन से हारी कोलकाता। चेज में 4 रन से चूक गए नाइट राइडर्स। अब नई दुनिया लेते हैं। नई दुनिया के फ्रंट पेज पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर होगी दुग्ध उत्पादन योजना। सरकार एक नई योजना लेके आ रही है। वही खबर है फ्रंट पे कि राज्यपाल अनिश्चितकाल के लिए बिल दबाकर नहीं बैठ सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। शेयर बाजार में रौनक लौटी। एक दिन रौनक आती है, दूसरे दिन उदासी छा जाती है। रतलाम में लू चली। पानी को लेकर के भी खबर है नई दुनिया में। इंगोरिया थाना क्षेत्र में 3 ब्लैक स्पॉट से 19 दुर्घटनाओं में 21 लोगों की मौतें हुई है। ये एक खबर लगी है। पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जाकर काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, उसके बारे में चेताया गया है नई दुनिया द्वारा। एक गांव की खबर लगी है कि 1 वर्ष से अधिक लंबे समय से ग्राम माली खेड़ी नजरपुर के पास लापरवाही है। नल जल योजना का कार्य अधूरा छोड़कर भाग गया ठेकेदार। पानी के लिए परेशान हो रहे हैं लोग।
शतरंग में यह अंधी दौड़ न बना दे बीमार। यहाँ डॉक्टर मिक्की मेहता वेलनेस एक्सपर्ट हैं, वे कह रहे हैं कसरत कैसे करना चाहिए। देखिए दिखाइए, आप व्हाट्सएप पर सुनकर चाहे जो काम करने लगेंगे तो परेशान हो जाएंगे। संपादकीय पन्ने पर हर्ष बी पंत अर्थशास्त्री हैं, लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं। लिख रहे हैं कि आर्थिक नहीं राजनीतिक दांव है टैरिफ। ट्रंप को लेकर के काफ़ी लिखा जा रहा है आजकल, तो उनका ये कहना है कि आर्थिक मामला नहीं है, इस पर राजनीति करना है ट्रंप को, इस कारण से ये सब हो रहा है। नई दुनिया के राजधानी प्रदेश वाले पन्ने पर लिखा है कि प्रदेश के अधिकारी बेलगाम मंत्री सांसद और विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, परेशान हैं लोग। जब हमारे जनप्रतिनिधि अधिकारियों की बेलगामी से परेशान है तो आम जनता की क्या सुनेंगे ये लोग। आज मौद्रिक नीति का ऐलान होगा, इसको लेकर के भी खबरें हैं। हो सकता है रिजर्व रेपो रेट कम कर दे रिजर्व बैंक, इसकी उम्मीद में कल चढ़े थे हमारे शेयर मार्केट सूचकांक। देश भर में वक्फ संशोधन कानून लागू हो चुका है। अधिसूचना जारी हो गई है, 8 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। पिछले हफ्ते संसद व राष्ट्रपति ने लगाई थी मुहर। ये कानून लागू हो चुका है पूरे देश में। अंतिम पेज पर फैक्ट्रियों में वायु प्रदूषण होगा नियंत्रित, श्रमिकों को मिलेगी स्वच्छ हवा। आईआईटी कानपुर के डिज़ाइन विभाग ने विकसित की डिवाइस, भारत सरकार से पेटेंट मिल गया है इनको। हरित, ये तरुण गुप्ता है, डीन अनुसंधान एवं शोध आईआईटी कानपुर के, वो कह रहे हैं कि हरित विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डिवाइस का तकनीकी नवाचार अत्यंत उपयोगी है। इससे खतरनाक और घातक गैस कणों को वातावरण से शोधित किया जा सकता है। सारी चीज़ें पहले से है। फैक्ट्री प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ मानती नहीं है, देर रात या मनमर्जी से जहाँ वहाँ टैंकरों से अपना वेस्ट कहीं भी छोड़ के आ जाते हैं, नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। आम जनता इसको भुगतती है, और जो इन एजेंसियों को इन पर नज़र रखना है वे नज़र इधर उधर फेर लेते हैं। एक छोटा सा टॉप पर राइट साइड में राहुल सांस्कृतायन के बारे में विवरण दिया है। यात्रा वृतांत विधा को नए आयाम देने वाले रचनाकार राहुल सांस्कृतायन का जन्म आजमगढ़ में हुआ था 1893 में, और उन्होंने ओल्गा से गंगा, किन्नर देश में दर्शन, दिग्दर्शन, मेरी जीवन यात्रा आदि प्रमुख कृतियाँ लिखी। 30 से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता सांस्कृतायन ने 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। आज बस इतना ही। जो YouTube पर देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि कृपया बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, हरीश कुमार शर्मा की ओर से।